गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का बहुपद चैप्टर। आप लोग का चल रहा था बहुपद में टाइप 1 क्वेश्चन करा दिया गया। चैप्टर 2.2 चल रहा है, आप लोग को पता होगा। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। टाइप 1 सवाल आप लोग से बन गया होगा पूरा सवाल, क्योंकि इस तरह से बताया गया था कि सवाल बनना ही था। और आप लोगों को किसी प्रकार का नोट्स चाहिए क्लास 10 से रिलेटेड तो आप लोग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। वहाँ से आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा आपके पास, पीडीएफ के रूप में दिया जाता है। और इसके बाद कल आप लोग का होमवर्क मिला था, ये 8 सवाल बन चुका होगा। तो क्या बजे कल थी ना सवाल, देखिए आप लोग का ये सवाल था, इस ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। मिला था 8 सवाल बनाने के लिए, बन गया होगा आप लोग से। कोशिश कीजिएगा, नहीं बनाया तो आज कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। पहले वीडियो देखिएगा, पिछली वीडियो, उसके बाद बनाइएगा। 8 सवाल आपका बन जाएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग चलते हैं, आज टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में क्या सवाल है आप लोगों का, उसकी चर्चा किया जा रहा है आप लोगों के पास। तो टाइप 2 सवाल बनाने के लिए टाइप 2 अल्फा बीटा में सममित फलन के मान पर आधारित प्रश्न जहां अल्फा और बीटा मोबाइल लगवा दे। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। रंजीत भैया, द्विघात बहुपद के शून्यांक है। द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यांक है। ये आपका टाइप 2 सवाल है। अल्फा बीटा में सममित फलन के मान पर आधारित प्रश्न जहाँ अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यांक है। इसके रूल क्या हो गए बनाने का, यहाँ से भी फार्मूला तैयार होंगे। फार्मूला के बिना सवाल नहीं। कल फार्मूला आपको 2 बताया गया था, 3 फार्मूला वो याद होना चाहिए, नहीं तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। आज भी 3-4 फार्मूला बताया जाएगा, एक जगह फार्मूला को इकट्ठा कीजिएगा। आपसे बहुपद से आपका हर चैप्टर में फार्मूला आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक जगह फार्मूला के कॉपी पतला कर लीजिएगा, वहाँ पर लिखते चलिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका नियम क्या है बनाने का, वर्किंग रूल क्या होगा, किस तरह से हम लोग बनाएंगे इस सवाल का वर्किंग रूल। कार्यकारी नियम कार्यकारी नियम। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि अल्फा और बीटा के और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करेंगे। के मान ज्ञात करना है। इसका मान जब ज्ञात कर लेंगे, ये आपको ज्ञात करने का सिखाया गया था टाइप 1 में। तो यदि टाइप 1 नहीं सीखे तो टाइप 2 सीखने में दिक्कत होगा। पहले टाइप 1 सीखिए आप लोग, जाकर पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद टाइप 2 देखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने का तरीका कल बताया गया था आप लोगों को। आज हम लोग इसके लिए यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद हो तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था ax² प्लस bx प्लस c। तब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फिर से आज बता देते हैं। इसका जब यदि शून्यांक हो द्विघात बहुपद, तो इसका क्या होता है, जब द्विघात बहुपद शून्यांक हो तो
यदि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक हो, बहुपद के शून्यांक जब शून्यांक है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी बटे ए, यही लिखा गया था कल फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। अब क्या होता है, लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। सी क्या हो जाएगा, अचर हो जाता है। तो शून्यांक के मतलब क्या हो गया, यहां पर लिख दीजिए, इसको यहां पर लिखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शून्यांक है, तब शून्यांक है। जब शून्यांक होगा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शून्यांक है, तो हम लोग का आंसर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए हो जाएगा, माइनस बी बटे ए और सी बटे ए हो जाएगा। माइनस बी बटे ए कर लीजिएगा, माइनस बी बटे ए अब बटे सी बटे ए। चलिए एक फार्मूला यहाँ से, दो फार्मूला हो गया। अब इसके बाद देखिएगा अल्फा और बीटा, दूसरा नियम क्या है हम लोगों का बनाने का, अल्फा बीटा किसी सममित फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के मान ज्ञात हो तो। जब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, इस दोनों का मान जब पता चल जाएगा हम लोगों का, इस दोनों का मान जब हम पता चल जाएगा का मान क्या है, का मान पता चल जाएगा, ज्ञात हो, का मान ज्ञात हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सममित फलन से अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात किया जा सकता है। जब पता चल जाए, ज्ञात हो, तो अब इसके बाद पहले तो यहाँ पता करेंगे सेकेंड स्टेप में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम लोग चलेंगे, तो तीसरा स्टेप में फार्मूला को व्यक्त कर देंगे अल्फा बीटा में दत्त फलन को, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा में दत्त फलन को, याद रखिएगा दत्त फलन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पदों ज्ञात करेंगे। अल्फा बीटा में दत्त फलन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पदों में व्यक्त करेंगे, के पदों में व्यक्त करेंगे। तीसरा बात आप लोगों को पता चल गया, भैया के न है, पहला नंबर तो क्या फार्मूला होगा, फार्मूला 2-3 फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना होगा। यदि फार्मूला याद नहीं कीजिएगा सवाल नहीं बनेगा, फार्मूला याद है तो सवाल फट से बनेगा, खट से। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो फार्मूला याद कीजिएगा। बताया जा रहा है आप लोगों को फार्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में से 2 अल्फा इंटू बीटा घटा देंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखे हैं, -2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, या सीधे देखो 2 ना, लिख दो इंटू, तुमको समझ आ जाओ एकदम। दूसरा बात फार्मूला तैयार कीजिएगा, क्या है फार्मूला देखिएगा आप लोग, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से -4 अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, 4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ तक हो जाएगा, तीसरा फार्मूला तैयार हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे
तीसरा फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा क्यू बराबर आपका फॉर्मूला क्या तैयार होगा, अल्फा प्लस बीटा क्यू माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एक फार्मूला ये हुआ, तो तीन फार्मूला आप लोग का हो गया। चौथा फार्मूला देखिएगा, एक फार्मूला आप लोग का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा फिर इंटू अल्फा माइनस बीटा कर दीजिएगा, यह फार्मूला हुआ। चार फार्मूला, तो आप लोगों को चार फार्मूला याद रखना है, इसी पे आधारित सवाल बनेगा आप लोगों का। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है, यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित के मान बताए, निम्नलिखित के मान बताए। के मान बताए। देखिए क्या क्या बताना है सवाल में आप लोगों का। तो सबसे पहले सवाल क्या है, सवाल नंबर 1 आप लोग को दिया जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सवाल नंबर 2 अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। सवाल नंबर 3 आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो सवाल को चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल बनाने के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को बताया गया था यहाँ पर। पहला स्टेप में क्या करना है, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो कल किस तरह से आप मान ज्ञात किए थे, उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, सवाल यही न था आप लोगों का, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, यही ना है। तो आपका यह है। तो देखिए सबसे पहले इसमें किस रूप में लिखते हैं हम किसी को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी बराबर 0। तो आप लोग लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ए बराबर क्या हो गया आपका 2, बी बराबर क्या हो गया -3, सी बराबर क्या हुआ 1। तो आपका पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटे ए। तो -b बटे ए, तो माइनस ये हो गया -3 है आपके पास, ए कितना है 2 है भाई, ये कल आपको बताया गया था। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हुआ। ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान ये देखिए, यही बात लिखे नीचे, तभी कहिएगा कि ये 2 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया, ये 4 कहाँ से आया। तो देखिए ए जो ये आपका है ना भाई, ये आप लोगों का ये ए हो गया 2,
ये b आपका ये कौन हो गया, b जो है आपका ये हो गया -3 और c आपका क्या हो गया 1। सभी वाला में क्या कीजिएगा, यही क्रिया कीजिएगा, निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। आज भी लिखाया गया है, कल भी लिखाया गया था आप लोगों का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर लिखाया गया है फॉर्मूला आप लोग को, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अब जब फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला को देखिएगा किस तरह से बनेगा आप लोग इस पे। तो आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा -b का मान -3, अब पहले से माइनस है बटे 2, a का मान 2, तो माइनस माइनस +3/2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c/a होता है, क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो गया 1/2। तो इस बात को समझ आ चुका होगा आप लोगों को। अब इसके बाद क्या करेंगे, तब इतना काम करने के बाद पहला नंबर सवाल पे चलेंगे। पहला सवाल क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपको पहला सवाल लिख दीजिए यहाँ पे। पहला सवाल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला याद है आप लोगों का, अभी लिखाया गया है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला याद रहता तो सवाल खट से बनेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर बैठा दीजिए अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों का देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग का तैयार है तो सवाल भी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है आप लोगों को, यहाँ पे मान यहाँ पे आया है ना, कितना आया है 3/2। तो आप कितना बैठाइएगा यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है आपका यहाँ 1/2। तो यहाँ कितना बैठा दीजिएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कट गया। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, कहाँ से आया 9, तो 3 × 3 कीजिएगा 9, स्क्वायर है इस वजह से, ठीक ना। 2 × 2 कीजिएगा तो 4, 9/4 और -1/1, लघुत्तम लीजिएगा 4, 9 एकम 9 और 4 एकम 4, ये 4 कहाँ से आया, तो 4 1 का लघुत्तम 4, तो 4 में से 4 भाग दिए तो 1 मरतबे में कटा, ये 1 से 4 में भाग दिया 4 मरतबे में, तो 4 में 1 से गुना किए तो कितना होगा 4 एकम 4, 9 में से 4 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 5/4। आपका आंसर क्या हो गया, पहला का पहला 5/4 आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल पे देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या था, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर आप लोग का दूसरा था अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, यही ना सवाल आप लोगों का। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए किस तरह से बनेगा दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल था आप लोग का अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा है, यही ना है। तो लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने आता होगा आप लोगों को, बीटा इंटू का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बीटा अल्फा का, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बीटा से भाग दीजिए अल्फा इंटू बीटा में, बीटा से बीटा कट गया, बच गया, कट गया, तो अब बचा कौन अल्फा, अल्फा ऊपर भी है, एगो अल्फा बचा हुआ, तो अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक ना। और फिर बीटा बटे अल्फा है, बीटा बटे क्या है अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे किस से, इस वाले अल्फा से देंगे भाग, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, अब बीटा में बीटा से गुना, ये बीटा में इस बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो गया। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा, अब फॉर्मूला पता है आप लोगों को, अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2 इंटू अल्फा बीटा, यही ना होता है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा, कट गया, अल्फा प्लस अब बच किया गया आपके पास, बच गया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 3 कितना है आपके पास 2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए -2,
जब इसमें कीजिएगा तो 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 3 3 9 2 का स्क्वायर 4 और -2 लघुत्तम ले लीजिए 2 4 1 का लघुत्तम 4 1 का लघुत्तम कितना होगा 4 एकम 4 कट जाएगा कितना मरतबे में 4 आंसर आ जाएगा 4 1 का लघुत्तम 4 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 9 हो जाएगा। अब 4 में 1 से 4 में भाग दे 4 मरतबे में तो 2 चौका 8 हो जाएगा बटे 4 है तो 4 9 में से 8 घटा 1 1/4 हो जाएगा। आंसर हम लोगों का क्या हो गया 1/4 आ गया। गलत हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला अलग ना होता है। ठीक है ठीक है गलत कैसे हो गया था 3/2 2 9/4 4 दूनी 8 थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर सुधार कीजिएगा आप लोग देखिएगा यहाँ पे भैया 8 कहाँ से आया है 4 1 में 4 से 8 हाँ 4 दूनी 8 सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा यहाँ तक ठीक है हम लोगों का देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मान कितना था देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का मान सबसे पहले यहीं पर बन जाएगा सवाल ज़्यादा लंबा मत खींचिए क्योंकि कन्फ्यूजन करने से बेकार है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग पहले हमें क्या आया था अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का मान यहाँ कितना आया है 5/4 तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं 5/4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना मान अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोगों के पास 1/2 तो बैठा देंगे 1/2 बटे 1/2 तो 2 से 2 कट 2 दूनी 4 कट गया 2 मरते में तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2 इस तरह से बनाते तो बन जाता उस तरह से भी बनता लेकिन -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को नहीं काटते वहाँ पर मान वैल्यू पुट करते वैल्यू देकर उसके बाद निकालते तब मान निकल जाता हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहला का तीसरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन इसमें बोल दिया गया क्वेश्चन ये तो ये आपका पहला का आंसर आ गया क्या आया पहला का आंसर आपका 5/4 दूसरा का आंसर क्या आया 5/2 तीसरा का आंसर अब हम लोग ये आंसर आपका तीसरा क्वेश्चन ये बचा यानी पहला बन गया दूसरा बता दिया गया तीसरा देखिए तीसरा सवाल देखिए क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस तीसरा सवाल आप लोगों का है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर ठीक ना। इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा सबसे पहले तो आप लोग इस दोनों में देखिए कौन सा अक्षर है कॉमन ले सकते हैं देखिए दोनों में कॉमन कौन है इसमें भी आपको अल्फा नजर आ रहा होगा इसमें भी अल्फा नजर आ रहा है दोनों में सेम अल्फा है इसमें भी बीटा आपको नजर आ रहा है एगो इसमें का बीटा नजर आ रहा है 2 गो तो हम एगो इसमें अल्फा है एगो इसमें बीटा है कम वाला लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे कॉमन जब 2 गो अल्फा था एगो अल्फा ले लिए तो क्या बचा अल्फा बचा ना प्लस इसमें 2 गो बीटा था भाई एगो अल्फा है एगो अल्फा भी ले लिए तो अल्फा तो खत्म हो गया 2 गो बीटा था तो एगो बीटा ले लिए तो क्या गो बीटा बचा एगो बीटा बचा तो यही से बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है कितना है 1/2 ये गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है कहाँ से आया देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है 1/2 है तो 1/2 ले लिए अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है तो 3/2 ले लीजिए बन जाएगा आपका सवाल। तो देखिए चलिए
तो 3/2 गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 3 एकम 3, 2 में 2 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 2 दूनी 4। आंसर बन गया सवाल। आप लोग इसी तरह से सवाल बनाना था, तो घर से आप लोग का 2 नंबर सवाल बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। इसी में हम लोग चलते हैं, 2 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यदि द्विघात बहुपद के बहुपद के x² + 5x + 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। के मान ज्ञात करें। चलिए सवाल सेम सवाल है, उसी तरह के सवाल है। पहला सवाल आप लोग को दिया जा रहा है 1/α प्लस, ऐसे सवाल खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यह बात को ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाएगा ये सवाल आपका, जो बताया जा रहा है टाइप 2 का, α³ + β³। तीसरा सवाल समझिएगा आप लोग, α - β। α - β, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल देखा जाए। आप लोग का आज का सवाल, आज जो पढ़ाया जा रहा है उससे लेकर आपका किताब का बुक का 8 नंबर तक बन जाएगा। डॉक्टर केसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड बुक जो है क्लास 10 का 8 तक आप लोग का सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज ये सवाल बताने के बाद, क्वेश्चन नंबर 2 बताने के बाद 2 नंबर क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताने के बाद आप लोग को 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 तक बना के घर से आप लोग लाइएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला सबसे पहले क्या निकालेंगे, x² + 5x + 4 है, किसके रूप में लिख देंगे इसको, ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0। a का मान क्या हो गया आपका, यहाँ पे कुछ है x है तो सीधे 1 लिख देंगे, ठीक ना। b में देखिए x के बगल में कौन सा है 5, तो 5। c बराबर क्या हो गया 4। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है क्या होता है -b/a, तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर -5/1, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये सवाल आप लोग को समझ आ चुका है यहाँ तक। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा c/a, तो क्या होता है c का मान 4 है, a का मान 1 है, तो 4/1 क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया 4। अब चलिए इसके बाद, अब इसका सवाल आपका क्या था, सवाल 1 नंबर देखिए क्या था, सवाल क्या था 1/α प्लस 1/β, 1/α प्लस 1/β है, तो अल्फा इंटू बीटा का लघुत्तम ले लीजिए भाई, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा लिखेंगे, अब बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे। आपको पहला दिन पढ़ाया गया था अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा क्या होता है बराबर होता है। इसको पहला दिन आप लोगों को बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा सेम ही होता है बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना आया है यहाँ पर -5,
अल्फा इंटू का बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप -5/4 आंसर आप लोगों का हो गया। सवाल नंबर 2 पे इसी का दूसरा पे चलते हैं। सवाल दूसरा का दूसरा देखिए। और आप लोग बुक से बनाइएगा, सवाल बन जाएगा। किसी भी बुक को उठाइए, कोई भी बुक हो। एनसीईआरटी का सारा सवाल तो अभी को बता ही दिया जा रहा है। जो अभी बताया जा रहा है सवाल आपका शायद एनसीईआरटी का ही होगा। हाँ, एनसीईआरटी का ही सवाल बताया गया था। इससे पहले जो सवाल बताया शायद एनसीईआरटी का ही रहता है, लेकिन आप लोग किसी भी बुक से उठाइए, एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा हो, भारती भवन हो, नूतन प्रकाशन हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो, लुसेंट का हो, किसी भी बुक का सभी से बन जाएगा आपका। ये टाइप 2 का सवाल, सेम सवाल टाइप वाइज देखिएगा, वहाँ से आप लोग का बन जाएगा। चलते हैं, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इस पे आधारित सवाल। तो देखिए फार्मूला क्या लिखाया गया था, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का। फार्मूला याद होगा तभी सवाल बनेगा, इसलिए फार्मूला जरूर आप लोग याद कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या लिखाया गया था। पहला बार फार्मूला सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्या फार्मूला लिखाया गया था। यही है फार्मूला आपका, कहाँ यह फार्मूला है। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा क्यू, यही ना था आप लोगों का। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा। देखिए क्या कर दीजिएगा यहाँ पे, तो बैठा दीजिए यहाँ फार्मूला। फार्मूला क्या बैठाइएगा, अल्फा प्लस बीटा क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मान आपको पता है कितना आया है सवाल में। देखिए -5 आया है ना आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू की उसके बाद आप लोग देखिए आपका मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, अल्फा इंटू बीटा का मान 4, अल्फा प्लस बीटा -5, इसी पे बनेगा। तो देखिए यहाँ क्या कर दीजिएगा, -5 का क्यू कर दीजिए, -3 × 4 कर दीजिए, और यहाँ -5 कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -5। -5 के 3 बार गुना कीजिए, -5 -5 -5, 50 25 25 पंचे 125 -125 आया। तो यहाँ कितना लिख दीजिए, -125, 4 तिहाई 12, -12 में किससे गुना कीजिएगा, -5 से, तो 12 पंचे 60, माइनस माइनस कट जाएगा +60, तो यह क्या हो जाएगा +60। समझ आया बात को। अब कर दीजिए 125 में से कितना घटा दीजिए, -125 है और +60 है, तो घट जाएगा माइनस की वजह से। तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, -65 हो जाएगा। कितना हुआ, -65 आंसर आप लोगों का हो गया। तीसरा सवाल आप लोग देखिएगा, 3 बार गुना किया गया भाई, यहाँ समझिए, नहीं तो यहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा आप लोग। माइनस माइनस गुना हुआ था 125 और फिर -5 में गुना किया, -5 -5 25, और 25 में 5 से गुना किया -125, 12 में 5 से गुना किया 12 पंचे 60, माइनस माइनस कट गया तो +60 हो गया। सवाल नंबर दूसरा का तीसरा देखिए क्या दिया गया है, माइनस अल्फा माइनस बीटा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है आप लोग को समझिएगा। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, यही ना है अल्फा माइनस बीटा। जब अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या कीजिएगा, किस तरह से बनाइएगा। तो इसके बनाने के लिए सवाल आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 3 के स्क्वायर नहीं 5 के स्क्वायर ना 5 के स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा भाई, माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 अल्फा बीटा कर दीजिए, यहाँ पर 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना, आप सही। तो -5 के स्क्वायर -4 ए का मान के अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है ना अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा -5, तो कितना बैठाइएगा यहाँ पर -5 प्लस माइनस गुने 4, अब 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में है, अब -5 गुना -5 कीजिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 25 आ गया माइनस 4 में 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16 हो गया, 25 में से 16 घटा 9, ये क्या था अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर था ना, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर। आप देखिए अब कैसे बनाएंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का जैसे ही करेंगे बराबर स्क्वायर को इधर रूट अंडर में कर देंगे, 9 हो जाएगा, और रूट 9 को जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, जब 2 को 3 है तो 3 क्या होगा बाहर जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा वाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आंसर हम लोग को लाना था, आंसर आ चुका है, हम लोग का कंप्लीट हो गया ये सवाल। तो इस तरह से हम लोग को बनाना था, बन गया होगा आप लोग का। घर से बनाने के लिए 2 सवाल दिया जा रहा है, जरूर बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा सवाल। अपने बुक से बनाइएगा आप लोग सवाल, अपने बुक का जाइएगा, बुक में कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल टाइप 3 पढ़ाकर समाप्त कर दिया जाएगा आप लोगों का चैप्टर, टाइप 3 पढ़ाया जाएगा, उसके बाद चैप्टर आप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 2.3 में भाग विधि वाला पे चलेंगे, उसके बाद 2.3 चलेगा चैप्टर, यानी आपको परसों से कल उसके बाद एक्स्ट्रा चैप्टर करा दिया जाएगा, 2.2 का पूरा सोल्यूशन करा दिया जाएगा डॉक्टर केसी सिन्हा का आप लोगों का। उसके बाद हम लोग आज कौन दिन है, विफे शुक्र शनिवार को हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2.3 को स्टार्ट करेंगे, शनिवार को एक नया चैप्टर शुरू होगा फिर आपका 2.3, और उसके बाद 2.3 पढ़ाने के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 2 4 रेखे वाला समीकरण पे। आज इतना ही तक, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।